ओलिविया पर बिल्कुल भरोसा नहीं है मुझे आल्गन। उस पर कड़ी नजर रखना, वो किससे बात ना कर पाए। उसकी हर हरकत पर नजर रखो। अगर कोई चालाकी की उसने तो हम अच्छी तरह से निमट लेंगे। मैं अपने फर्ज को किसी तौर फरामोश नहीं करूंगी। कड़ी नजर रखूंगी उस पर। यानी मुहासरा हटाने के लिए खुसूसी सिपाही ला रहा है वो इमरान तैगिन। ओलिविया खातून ऐसा ही कह रही थी, जबकि औरहान ने भी कुछ ऐसा ही कहा। मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई खेल खेल रही हैं, या फिर हो भी सकता है। देख लेंगे, हम उसे देख लेंगे। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग को उलझाने वाली होलोफेरा है। वो यहाँ आई और हमसे मदद की दरखास्त की, तो गोया यह सब कुछ औरहान की मोहब्बत हासिल करने के लिए था। मैं आराम से नहीं बैठ सकती उस्मान साहब। अगर औरहान ना होता तो कभी उसकी बात पर राजी ना होती मैं। मैं जानता हूं महल से कैसे निकले। उनसे नजरें हरगिज मत हटाना। उनके हर उठाए गए कदम का तुम्हें इल्म होना चाहिए। किसी से कोई जिक्र मत करना। अगर इसमें कोई खेल हुआ तो उसे भी देख लेंगे। होलोफेरा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ बेटी? आ जाए मलहून खातून। तो तुम्हें हमारे लिबास में मलबूस देखना भी हमारे नसीब में था। इंसान सब कुछ कर सकता है मलून खातून। एक रात में सब कुछ उलट सकता है। हाँ बिल्कुल सही कहा, मगर महसूर महल से बाहर निकलने में कामयाब होना हर कोई नहीं कर सकता ओलिविया खातून। वैसे यहाँ मेरा दिमाग कुछ उलझ सा रहा है। जब इमरान तेकिन आप दोनों को मारने ही वाला था, तो फिर आप दोनों यहाँ तक कैसे आ गईं? सालों उस कले पर हुकूमत की है मैंने। मेरा एक वफादार कमांडर है, उसने मदद की मेरी। कले में एक जगह है जहां हम फालतू सामान जमा करते हैं, वहां से फरार हुए, वरना महल के दरवाजे से हमारी लाशें निकलती। ठीक है, क्या आप इत्तेहाद नहीं कर रही थी? और बाज़ंतीनी जल्लाद को हमारे सरों पर मुसल्लत करने वाली आप ही नहीं थी क्या? होलोफेरा, औरहान से आपने यही कहा था ना? हाँ बिल्कुल, मैंने यही कहा था। खाला नहीं बुलाया था। ये आदमी अब आप दोनों को क्यों मारना चाहता है, जबकि आपकी बदौलत वो सरहदी इलाकों में है? इमरान तेगिन एक शैतान है। मुझसे गलती हुई, अपने जल्लाद को खुद ही बुलाया। आप दोनों खुशकिस्मत हैं कि उस जल्लाद के चुंगल में फंसने से पहले ही आप लोग गफलत की नींद से बेदार हो गई। माजी में जो कुछ हुआ उसे भूलकर एक मुआहदा करना चाहती हूँ। उस्मान सरदार दुश्मन होते हुए भी नरमी से पेश आए। इजाजत दे हमें। बहुत नाजुक वक्त है ये। मुझे उम्मीद है कि आप मायूस नहीं करेंगी होलोफेरा। कितनी अजीब बात है ना, तुम मेरे कले का मुहासरा करने जाओ और मैं तुम्हारे घर में पनाह लूं। यह भी तुम्हारा ही घर है होलोफेरा। मेरा घर हो या तुम्हारा, एक ही बात है। तुम्हारे सिवा और किसी का आसरा नहीं है मेरे पास। होलोफेरा,
इस दिल में तुम्हारे अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। चाहे जो देखा हो, जो भी सुना हो, ये तुम कभी मत भूलना। मेरे दिल में मोहब्बत सिर्फ तुम्हारे लिए है। हम कैदियों को ले आए हैं, दरवाजे खोल दिए जाएं। खोल दो दरवाजा। ध्यान से खवातीन को अपने पीछे लेकर आए। इतने खामोश क्यों हैं औरहान साहब? खौलो फेरा कलिया में नहीं है इसलिए इतने खामोश हैं। वैसे भी अब तुम गुलाम नहीं रही हो एल्जिम खातून, और जहां तक जहानत की बात है, काफी ज़हीन हो। याद रखिएगा, ना गुलाम बनूंगी ना ही किसी की अतात करूंगी। शादी के मामले पर गौर से सोचिएगा। दरवाजे खोल दिए जाएं। चलिए। बहुत देर कर दी। हाँ, ऐसा ही है। उन पर काबू पाना मुश्किल था, इसलिए देर हो गई। तुम किस रास्ते से आए हो? इस इलाके को ज्यादा नहीं जानते, बस हमें सूरज की सिमत की तरफ जाने का कहा। कल भी ऐसे ही तलाश किया। हमने तुम्हें पैगाम भेजा है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ था। मुझे पैगाम दिखाओ। आगे बढ़ो। या अल्लाह। खवातीन तैयार हो जाएं। या हक। या हक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आ जाएं। दरवाजे की हिफाजत करो, दरवाजा बंद कर दो। अलाउद्दीन दरवाजे पर। मैं जा रही हूँ। एल्जिम खातून। मारो सिपाहियों, कोई भी बचना नहीं चाहिए। दरवाजों की हिफाजत करो। ये दरवाजा जंग का दरवाजा है, ये बंद नहीं होना चाहिए। मैदान बहादुरों के लिए है और फतह याब भी हम ही होंगे।
अल्लाह अकबर। सिपाहियों, किताब कला हमारा है। हमला! माला ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ उस्मान। मुझे खुशी है कि मैं आपके साथ ये जंग लड़ रही हूँ। मुझे भी खुशी है। माला, देखो कैसे लड़ रहे हैं, देख रही हो ना? हाँ, देख रही हूँ इन्हें उस्मान साहब। मुझे पुराना वक्त याद आ गया, मगर आप इनसे ज्यादा तेज थे। क्या ख्याल है आपका? आज भी तेज है। वो काफिर डर के मारे भाग रहा है। उस्मान सरदार को खबर दो। जनाब, कली का कमांडर फरार हो रहा है। लियो, हाँ? वो कहीं भाग नहीं सकेगा। और हाँ, कोई न बच पाए। जो हुकुम सरदार। सिपाहियों, हर तरफ भेजो। अल्लाह अकबर। कहाँ की तैयारी है? हाँ? मैं अकेला नहीं मरूंगा। अकेले ही मरोगे, लेकिन फिक्र मत करना, बहुत देर वहां अकेले नहीं रहोगे। जल्द ही तुम्हारे साथियों को भी रवाना कर दूंगा। अब बताओ जरा, इमरान तैगिन के मंसूबे क्या हैं? अगर तो सच बताओगे तो ही जिंदा रह पाओगे। ठीक है, रुको। मंसूबे के मुताबिक मदद के लिए बहुत से गिरोह आ रहे हैं और वो सारे गिरोह केताई के सामने मुत्तहिद होंगे। तुम फरार नहीं हो सकोगे। वो सिपाही तुम्हें और अतरानोस के मुहासरे को तबाह कर देंगे। हम लोग जो कहते हैं उस पर कायम भी रहते हैं, मगर तुमने धोखा देने की कोशिश की है।
अरे माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह, मेरे रब का शुक्र है, मेरे रब का लाख लाख शुक्र है। ए सर तस्लीम खम न करने वालों, मजबूत खलाई रखने वालों, खाई के जवानों, खाई के दिलेरों, खाई की बहनों, कुफार को उनके असल मकाम तक पहुंचा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने उन्हें गिरा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा ईमान है, हमने कोशिश की। ये भूलिएगा नहीं, तकदीर कोशिश को पसंद करती है। यही वजह है कि मेरे रब ने हमें किताए कला नसीब किया। उसकी नुसरत है, कोई भी जख्मी नहीं है। लेकिन हम ये भी जानते हैं, हम यहां मेहमान हैं। किताए कला अब से कुंदूज सरदार की मिल्कियत है। उस्मान सरदार, आप उन्हें तलवारें फराहम करते हैं जिनके पास नहीं, बेसहाराओं को सहारा देते हैं, बेवतनों को वतन फराहम करते हैं। ये वाज़ेह है कि हमारा मकसद एक है। अब से जो भी हदफ देंगे, मेरे सारे सिपाही आपके शाना बशाना साथ खड़े रहेंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। सिपाहियों, बहादुरों, मेरी बहनों, निजाम आलम के लिए, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए, जब तक जिस्म में रूह बाकी है, मेरे साथ मिलकर जंग के लिए सब तैयार हैं। हम बिल्कुल तैयार हैं। सब तैयार हैं। हम बिल्कुल तैयार हैं। सब साथ हैं। हम आपके साथ हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दिसमुस, तुम यही रहोगे। शाम में फरार होने के लिए तुम्हें अफरा तफरी का इंतजार करना होगा। तुम क्या करोगे? उस्मान को मारूंगा। भाई आप? जख्म भर गया तुम्हारा? नहीं, कभी कभी दर्द उठता है। तुम्हारी जान सबसे ज्यादा कीमती है गोंजा, ये कभी मत भूलना। और अब कभी किसी की ढाल भी मत बनना। क्या मुझे अंदर आने की इजाजत है शहजादे? इजाजत है जय कुताई। शहजादे, उस्मान सरदार ने पैगाम भेजा है, किताए कला फतह हो गया है। अब तो अतरानोज फतह करना और आसान हो गया। जबरदस्त खबर है जैर कुताई। उस्मान सरदार ने आपको और गोंजा खातून को फतह की खुशी में दावत में बुलाया है। हम बिल्कुल जाएंगे। उस्मान साहब की फतह में शरीक होना तो बनता है। चलो घोड़े तैयार करो। ये बुलबुल उदास क्यों लग रहे हैं?
शायद इसकी आवाज को जो खूबसूरत बनाती है वो उदासी है। फिक्रें इंसान को मुकम्मल और इसी तरह बालिग भी बनाती हैं। शबाब की खूबसूरत आवाज उसकी परेशानियों में छुपी होती है। तुम्हारी परेशानियां भी रात के अंधेरे की तरह देखी नहीं जाती। कहते हैं कि उसका मसला गुलाबों से है। आपका मसला क्या है? मेरा मसला इल्म की कमी है। गुलाब की कली की राज को ना जानना। इस बात का क्या जानना जरूरी है? मैं धोखा खा गया दरवेश अफंदी। लगा था गुलाब की कली की सतह पर जो भी है वो सुकून और शबनम के खालिस कतरे हैं, लेकिन वो महज कतरे निकले। मेरी मोहब्बत को दाग लग गया, लेकिन मालूम नहीं क्यों मैं अपनी मोहब्बत के लिए तरस गया हूं। नहीं मालूम। ये बात अलग है कि गुलाब की कली को किस आंख से देखते हो। जब आप उसको गौर से देखते हो तो क्या आपको उसमें लैला नजर आती है? मैं इससे ज्यादा नहीं जानता जितना आप मुझे दिखाते हैं। खलीफा हारून रशीद को जानते हो? उसने कहा कि लैला कौन है जिसने कैस को पागल कर दिया। मेरे हुजूर पेश करवा कर उसे लैला ने सर झुका लिया और खामोश बैठ गई। हारून रशीद ने उसके चेहरे की तरफ जब देखा, कैस को जिसने पागल किया था वो वजह तो नहीं दिखी। उसने ऐसे बात करने के लिए कहा, शायद वो मुस्कुराती और उसके चेहरे की खूबसूरती दिखती। उसने लैला की तरफ नजरें फेर कर उससे पूछा, क्या आप लैला हैं? लैला ने कहा, हाँ मैं लैला ही हूं, लेकिन आप मजनू नहीं हैं। आप मुझे दूसरों जैसी नजरों से देखते हैं। अगर मजनू की नजरों से नहीं देखते तो मैं आपको लैला नजर नहीं आऊंगी। मजनू कैसा लगता था? इज्जत से और मोहब्बत से देखता था। इश्क की नजर से लैला को देखता है। लैला को देखने वाला सच्चाई को देखता है। सच्चाई को ना देखने वाले क्या कभी मंजिल को पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकता। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। ना भूलना, सच्चाई तक पहुंचने वाला इल्म नहीं है, इश्क है। इश्क की नजरों से ना देखने वाली आंखें देखें या ना देखें, क्या फर्क पड़ता है? वो हमेशा अंधी रहती है, इतनी अंधी कि आपको सिर्फ नामुकम्मल नजर आता है। अब आपको इस अंधेपन से जान छुड़ानी होगी, मुझे मालूम है। हे शहजादे अलाउद्दीन, काफिरों पर चलाई जाने वाली तलवार जमीन पर है और दिमाग, क्या तुम वही तलवार उसके सामने उठा सकते हो? महबूब की आंखों में देख सकते हो? उसने हमारे तमाम हथियार तबाह कर दिए। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। एक एक चीज का बदला लूंगा। बेवकूफ हो। हम एक हकीकी जंग में महल और जमीन खो देते हैं। मैं कुछ बुज़दिलों की नाकामी से अपनी तकदीर दागदार नहीं करूंगा। अब हम क्या करें? उस्मान की ताकत बढ़ती जा रही है। उसके हाथ काटने ही पड़ेंगे मुझे। एक तुर्क दूसरे तुर्क का दुश्मन है। मैं उसे खत्म करके अपनी सल्तनत बनाऊंगा। खुश आमदीद महमद साहब। गुंजा खातून, फतह मुबारक हो अलाउद्दीन साहब। मुबारक हो अलाउद्दीन। तशरीफ लाएं।
खैर तो है अलचम खातून, कुछ सोच रही हैं क्या आप? फतेह और उस्मान साहब के ख्वाब के बारे में सोच रही थी मैं। ऐसे मुबारक ख्वाब के लिए जामे शहादत नोश करने का क्या ही एहसास होगा। उस ख्वाब के लिए आप जानती हैं कि दोनों कबाइल का मुत्तहिद होना जरूरी है। जानती हूं। आपको लगता है कि आपने इसके लिए सबसे मुश्किल इंतखाब किया है, लेकिन ऐसा नहीं है औरहान साहब। उस मर्द से शादी करना जिसका दिल दूसरी औरत के लिए धड़कता है, यही मेरा सबसे बड़ा इम्तिहान है। ये इत्तेहाद आपकी मोहब्बत और मेरे गरूर को खा जाएगा। एल्चिम खातून, मैं भी ऐसा नहीं चाहता। मैं अपने गरूर को छोड़ चुकी हूं औरहान साहब। अब फैसला आपका है। वाकई अब फैसला मेरा है। अब फैसला मेरा है।